हर दिग्गज के पीछे एक कहानी होती है। एक लड़का जिसने सब कुछ खोकर कभी हार नहीं मानी। जब उसके फादर एक्सपायर हुए थे, उसने वो बैटिंग करके उसने 80 रन भी बनाए। जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और मैदान पर हर एक रन के साथ इतिहास लिखा। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक जुनून है, एक आग है। वो है विराट कोहली। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 दिल्ली में हुआ। विराट कोहली बचपन से ही क्रिकेट के पीछे दीवाने थे। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, तब विराट कोहली अपने बैट को अपने सीने से लगाकर सोया करते थे। विराट कोहली के पिताजी का नाम प्रेम कोहली था, जो कि एक वकील हुआ करते थे, और उनकी मां का नाम सरोज कोहली था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। विराट कोहली के 2 भाई बहन हैं। बड़े भाई का नाम विकास कोहली और बहन का नाम भावना कोहली। विराट कोहली को हमेशा से गली क्रिकेट से बहुत मोहब्बत थी। I remember always wanting to play cricket, just hold a cricket bat and just hit balls. तो stumps हमारे घर पे होती थी, बैट हमारे घर पे होते थे, बॉल जो कॉस्को की हम खेलते थे उस टाइम पे, वो हमारे घर पे होती थी। सब कुछ मैं लेके जाता था, और जब शीशा टूटता था सब घर भागते थे। मैं अकेला था ग्राउंड में, स्टम्प्स वापस लेके जानी, आंटियों से भी डांट खानी मैंने, बॉल भी उनसे मांगनी, बैट भी लेके जाने। वह हमेशा अपनी उम्र के बड़े बच्चों के साथ खेला करते थे। I used to play with my brother's friends. He's 7 years elder to me. क्योंकि मुझे अपनी एज के लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे को थोड़ा कंपटीशन चाहिए। So they started making me part of their teams and I started playing with them. तो उनको समझ आ गया कि इसमें तो बहुत ज्यादा कीड़ा है क्रिकेट का। टीवी पर जिन खिलाड़ियों को देखते थे, मैदान पर उन्हें हूबहू कॉपी करके खेलते थे। मैं टीवी पर खेल देख सकता था और फिर ठीक वैसे ही चीजें दोहरा सकता था जैसे टीवी पर पेशेवर खिलाड़ी करते थे। और फिर मेरे दोस्त मुझसे कहते थे तुम तो काफी अच्छे हो, मतलब तुमने ये कहाँ सीखा? और मैं उन्हें बताता था मैंने ये कल टीवी पर देखा था और सोचा कि यहाँ आजमा लूं, और मैं उसे सही तरीके से कर भी लेता था। उनकी बैटिंग में बचपन से ही एटीट्यूड और अग्रेशन झलकने लगा था। एक दिन विराट कोहली के एक दोस्त ने उनके पिता से कहा कि वे विराट कोहली को क्रिकेट एकेडमी में डालें। A really good friend of mine, his name was जय गणेश। वो था एक्चुअली जिसने मेरे फादर को सजेस्ट किया था कि इसको आप एकेडमी में डलवाओ, बिकॉज उसको क्रिकेट का आइडिया था। और यहीं से शुरू हुई विराट कोहली की असली कहानी। वो जगह मेरे लिए सब कुछ है, और मुझे याद है जब मैं पहले दिन वहाँ गया था मैं बहुत उत्साहित था। मैंने पहनने के लिए नए कपड़े लिए थे, नया किट और सब कुछ। और विराट कोहली को मिले वहाँ पर एक इंसान जिनका नाम था राजकुमार शर्मा। वह हमेशा से मेरी जिंदगी में एक मार्गदर्शक प्रभाव रहे हैं। उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है जो मैं जानता हूँ। उन्होंने मुझे सही दिशा में आगे बढ़ाया। उन्हें पता था कि मुझे कब अगले स्तर पर ले जाना है। वो मेरी यात्रा और मेरी प्रगति को सबसे अच्छी तरह समझते थे। वो एक ऐसा बच्चा था जो अलग ही दिखता था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे ऐसे कभी कभी ही शायद पैदा होते हैं। जब मैं पहले दिन वहाँ गया और मैं बस अंदर चला गया और मैंने देखा कि छोटे बच्चे एक छोर पर अभ्यास कर रहे थे, और फिर बड़े लड़कों में मैंने एक लड़के को देखा जो कद में छोटा था। तो मैं उस ग्रुप की तरफ दौड़ने लगा तो कोच बोले तुम क्या कर रहे हो? और मैंने कहा वो लड़का मुझसे बस थोड़ा सा लंबा है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन तुम इस आयु वर्ग के हो। मैंने कहा लेकिन ये लोग तो बहुत छोटे हैं, मैं इनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो फिर वो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इन्हीं के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। वो बच्चा जो 9 साल का बच्चा था, वो अपने से 5 साल बड़े बच्चों में खेलता था और उनसे भी आउट नहीं होता था, उनको भी कम्पीट करता था। और फिर मैं पहले से ही ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने और बड़े लड़कों के खिलाफ खेलने के लिए तैयार था। असल में इससे मैं और भी मजबूत होता गया, और मैं वापस आकर सोचता था कि मैं इन लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। उस वक्त तक विराट कोहली विकास भारती स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने 8वीं तक वहीं से शिक्षा ली। I was in a school called विशाल भारती, which was in West Delhi, because that's where I grew up. तो मैं 8th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ पे पढ़ा। उसी दौरान उनके भाई के बिजनेस के कारण उनके परिवार को एक किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। जब मैं 13 या शायद 14 साल का था तब हमने किराए के घर में रहना शुरू किया था। और मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मेरे भाई को अपना बिजनेस शुरू करना था, और आप जानते हैं हमें फाइनेंस का इंतज़ाम करना था, और हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हमें अपना घर बेचना पड़ा, और आप जानते हैं उस पैसे को बिजनेस में लगाना पड़ा और फिर से किराए के घर में रहना पड़ा।
और फिर बिजनेस बहुत अच्छा चला और फिर वह गिर गया और आप जानते हैं स्थिति वाकई बहुत मुश्किल हो गई। हाँ, वो समय बहुत कठिन था। मेरा मतलब है हमारे पास वे संसाधन नहीं थे जो एक परिवार के तौर पर हमें होने चाहिए थे। लेकिन विराट के लिए कुछ नहीं बदला। दिन में स्कूल और शाम को क्रिकेट, यही उनका रूटीन था। धीरे धीरे उनकी मेहनत ने रंग दिखाया। उन्होंने दिल्ली की अंडर 15 टीम में जगह बनाई। वे शुरुआती साल जब मुझे राज्य टीम यानी दिल्ली टीम के लिए खेलने का मौका मिला, वह भी आयु वर्ग क्रिकेट में, तो हमारे यहाँ जिसे अंडर 15 स्तर कहते हैं। फिर विराट कोहली ने अपना स्कूल बदला और वे गए सेवियर कॉन्वेंट स्कूल में, क्योंकि उनकी क्रिकेट एकेडमी उसी स्कूल से अटैच्ड थी। वहाँ से फिर वी मूव टू अ स्कूल कॉल्ड सेवियर कॉन्वेंट, क्योंकि हमारी वो भी वेस्ट दिल्ली में ही था, सिमिलर एरिया, बिकॉज हमारी क्रिकेट एकेडमी उस स्कूल में चलती थी। तो द स्कूल प्रपोज टू आवर कोच कि यू नो व्हाई डोंट यू गेट दीज kids into our school, we'll make a school team, we'll make a strong school team as well. So said it's a great idea, so we all joined and then we made a school team. Then we started playing school tournaments as well, you know, your Salvan boys and your Gyan Bhartis and modern Barakhamba and all these teams were very strong. और वहीं से शुरू हुआ विराट कोहली का अंडर 17 और अंडर 19 का सफर। Then the under 17s, then the under 19s. मगर ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार सिलेक्शन के समय उन पर रिश्वत देने का दबाव बनाया गया। जूनियर स्तर की क्रिकेट में चयन को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को तरजीह दी जाती है, गलत काम किए जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग अपनी मर्जी चलाते हैं और इस तरह की बातें होती हैं। तो हमें भी इसका सामना करना पड़ा और कई बार ऐसा हुआ जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरे पिता से साफ साफ कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चुना जाए या कुछ ऐसा, तो आपको उसे वहाँ पहुँचाने के लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी। लेकिन उनके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा हम पैसे से नहीं, परफॉर्मेंस से टीम में आएंगे। और वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे और उन्होंने सोचा नहीं, ये सही बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए किसी की खातिरदारी नहीं करूँगा ताकि मेरा बेटा राज्य क्रिकेट खेल सके। अगर उसमें काबिलियत है तो वह अपनी योग्यता के दम पर चुना जाएगा और अगर नहीं तो ठीक है। शायद यही वो पल था जब विराट ने तय कर लिया था कि अब मुझे सिर्फ क्रिकेट में खेलने के लिए नहीं आना, मुझे सबको गलत साबित करना है। तो इससे मैंने ये सीखा कि खुद पर विश्वास करो, अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा रखो और यही एक चीज़ है जो हमेशा तुम्हारे लिए बोलेगी। जब मैं मैदान पर उतरूँ तो मैं चाहता था कि टीमें सोचें हमें इस खिलाड़ी को आउट करना ही होगा वरना हम मैच हार जाएंगे। फिर 2006 में विराट कोहली को जिंदगी ने दिया सबसे बड़ा झटका। हालात ये थे कि ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते थे और फिर जैसा मैंने कहा मेरे भाई का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, घर किराए पर था और फिर उनका ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग अकाउंट अचानक क्रैश हो गया। तो एक ट्रांजैक्शन बहुत गलत हो गया और उससे पहले के सारे ट्रांजैक्शन और जो भी उन्होंने जमा किया था वो सब एक ही बार में डूब गया। उससे उन्हें जो दिमागी तनाव हुआ वो बहुत ज़्यादा था, तो उन्हें स्ट्रोक आया। उनके दिमाग में एक क्लॉट बन गया था। मैं प्रैक्टिस से वापस आ रहा था और मैं घर पहुंचा और फिर मेरी कज़न की बहन वहाँ थी और मैंने उससे पूछा कि सब कहाँ हैं, तो उसने कहा नहीं, वो लोग बस एक रेगुलर चेकअप के लिए गए हैं। मैंने सोचा घर के सब लोग एक साथ रेगुलर चेकअप के लिए क्यों जाएंगे, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो हम वहाँ गए और फिर मैंने उन्हें एक ऐसी हालत में देखा जिसमें मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर वो घर वापस आ गए और फिर वो रिहैब में थे। पर मैंने देखा उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज हो गया था, बाईं आँख की रोशनी भी कम हो गई थी और आखिरकार कुछ हफ्तों के रिहैब के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया और ये सुबह के करीब 2:30 या 3 बजे हुआ। मैंने सचमुच उन्हें मेरे सामने अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखा। मैंने उनकी छाती को पंप करने की कोशिश की और वो सब कुछ काम नहीं आया। तो मेरी बहन और मेरे भाई और मेरी माँ वो सब टूट गए थे और अजीब बात है कि मैं बिल्कुल रो नहीं पाया। मेरे अंदर से कोई इमोशन नहीं आ रहा था और मैं बस सुन्न हो गया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। उनके पिताजी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, फिर भी विराट मैदान में उतरे और टीम के लिए 90 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था कर्नाटका के अगेंस्ट। फिर मैंने सुबह अपने कोच को फ़ोन किया और मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करना चाहते हो। मैंने कहा मैं जाकर खेलना चाहता हूँ। मेरे लिए जीवन में चाहे कुछ भी हुआ हो, मैच में न जाना कभी भी मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह मेरे पिता का भी सपना था। वो चाहते थे कि मैं सबसे ऊंचे स्तर पर खेलूं और मेरा परिवार मुझे देखकर थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि मैं कोई भावना नहीं दिखा रहा था। और फिर मैं मैच खेलने चला गया। जब हम स्टेडियम पहुंचे और मैं चेंज रूम में बैठा तो एकदम सीरियस बैठा हुआ था और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इतना सीरियस क्यों है, बैटिंग ही तो है, क्यों टेंशन ले रहा है। तो वो चुप, उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसके सर पे एक टपली दी। मैं कहा क्या हुआ अच्छी को, बोल क्यों नहीं रहा। तो फिर वो पाजी ने मुझे बोला कि यार इसके फादर एक्सपायर हो गए। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या रिएक्ट करूं। और उन्होंने सबको बताया कि क्या हुआ था। तो जब सब मेरे पास आकर बोले हमें तुम्हारे लिए दुख है, तब मैं सच में टूट गया। और आप जानते हैं उसी समय सारी भावनाएं बाहर आ गईं। उसने 80 रन भी बनाए
और मेरे को वो समझ में नहीं आता कि मतलब अगर ऐसा कभी कुछ मेरे साथ होता तो मेरे को लगता नहीं कि मैं ग्राउंड भी जा पाता। और मुझे नहीं पता क्यों जब मैं बाहर आया तो मैं वापस आकर अंतिम संस्कार और बाकी सभी रस्में निभाने लगा। उस दिन विराट कोहली ने खुद को साबित किया कि वे किसी भी हालात में हार नहीं मानेंगे। मुझे याद है कि मैंने अपने भाई से खास तौर पर कहा था, या मैं अपने देश के लिए खेलूंगा और इस खेल को सबसे ऊंचे स्तर पर खेलूंगा और अब जिंदगी में कोई भी चीज़ मुझे इससे भटका नहीं सकती। उस घटना के बाद जिंदगी की हर चीज़ दूसरी प्राथमिकता बन गई और क्रिकेट पहली प्राथमिकता बन गया। फिर 2007 में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। 2008 में आया उनका सुनहरा साल। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीता और कप्तान थे विराट कोहली। We won the Under 19 Cricket World Cup in Malaysia in 2008. उसी साल उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ और इसी साल उन्होंने आईपीएल में कदम रखा आरसीबी के साथ। आरसीबी ने विराट कोहली को खरीदा 20 लाख रुपए में। I got picked in the IPL. एक खिलाड़ी जो कभी हारना नहीं जानता था, अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मंच पे उतरा। अब विराट कोहली में घमंड आ चुका था। And I got an opportunity to play and I thought, man, this is my chance. लेकिन इसी आईपीएल सीजन में उनकी बैड परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका एक घमंड चूरो चूर हो गया था और मैंने इसे बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया। मैं उस आईपीएल के पहले सीजन में बहुत खराब था और मैंने सोचा बस अब यही है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मुझे फिर से सर्किट में वापस जाना पड़ेगा और सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। 2009 में विराट कोहली टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसी साल अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ लगाई। इस साल आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार सुधार दिखाया। इस साल विराट कोहली आरसीबी टीम को फाइनल तक ले गए थे। फिर 2010 में विराट कोहली ने टीम इंडिया की तरफ से एशिया कप में खेला और इसी साल विराट कोहली ने आरसीबी टीम में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रोल निभाया। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। हमने इसे 2012 या 2011 में जीता था। ये सबसे अद्भुत था। हालांकि मैं टीम का सबसे छोटा सदस्य था, लेकिन मैंने प्रतियोगिता के चारों ओर जो उत्साह था वह सब देखा और हर हवाई अड्डे पर जहां भी हम गए, हर बार जब हम फ्लाइट में चेक इन कर रहे थे, सुरक्षा वाले हर कोई बस यही कहता था, आपको कप जीतना ही है और कोई विकल्प नहीं है, आपको कप लाना ही है। और मैं सबसे छोटा था, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था क्योंकि मैं बस टीम में था, आप जानते हैं, बाकी सबके बाद। लेकिन इन सभी सीनियर खिलाड़ियों पर मैंने दबाव देखा और फिर मुझे लगा वाह, यह तो बिल्कुल अलग ही खेल है। भारत ने 28 साल बाद ट्रॉफी जीती और इस टीम का सबसे कम उम्र का सदस्य था विराट कोहली। ये वही टूर्नामेंट था जहां विराट कोहली ने अपने पहले वर्ल्ड कप सेंचुरी से सबका ध्यान खींचा। और उसी साल आईपीएल में भी कोहली धीरे धीरे टीम का चेहरा बन रहे थे। वे टीम को फाइनल तक ले गए थे और उस साल उन्होंने आरसीबी टीम में वाइस कैप्टन का भी रोल निभाया। 2012 में विराट कोहली की हुई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। And we were touring Australia and I was having a horrible series. Even there I couldn't score any runs and ऑस्ट्रेलियन टीम विराट कोहली को स्लेजिंग कर रही थी। ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस भी विराट कोहली को बहुत बुरा भला कह रही थी, जिसके चलते विराट कोहली को गुस्सा आ गया था और इस गुस्से के चलते विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को मिडिल फिंगर दिखा दी थी। मैंने भीड़ की तरफ मिडिल फिंगर दिखाई थी। हर बार भीड़ मेरे ऊपर आ रही थी और आप जानते हैं, मैं ऐसी बातें सुनता था जो बहुत ही गंदी थी और मैं सोचता था यार ये कितना बुरा है। और अब ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। अगले दिन मैं आया। मैच रेफरी जो आचार संहिता के प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा तो कल क्या हुआ था? मैंने कहा कुछ नहीं। क्या हुआ था? उन्होंने कहा कल बाउंड्री लाइन पर क्या हुआ था? मैंने कहा बुझ जाऊं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। भीड़ कुछ बातें कह रही थी और मैं बस आगे बढ़ गया, मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर अचानक वो मेरे सामने एक अखबार पटक देता है और यह चीज विराट कोहली की ऑस्ट्रेलियन अखबार में भी छप चुकी थी। 14-15 इंच लंबी तस्वीर है जो एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार के पहले पन्ने पर छपी थी, जिसमें मेरी बीच की उंगली सीधी ऊपर उठी हुई है। इसके बाद आईसीसी ने विराट कोहली पर कोड ऑफ कंडक्ट का केस कर दिया था, जिसके कारण विराट कोहली को अपनी मैच फीस का 50% जुर्माना देना पड़ा। तो उसने मेरी मैच फीस का आधा हिस्सा काटा और मुझे चेतावनी दी। फिर बोले जिन सावधान रहो, तुम जवान हो, करियर खराब मत करो। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखना जारी रखा। लेकिन इस दौरान विराट कोहली की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं चल रही थी और मेरी सीरीज बहुत ही खराब चल रही थी। वहाँ भी मैं कोई रन नहीं बना पा रहा था और लेकिन फिर भी एमएस धोनी ने डिसाइड किया कि वो विराट कोहली को ओडीआई मैच में एक और चांस देंगे। कुछ मैचों के बाद टीम के कप्तान ने कहा क्यों ना इस लड़के को एक और मौका दिया जाए, यह अच्छा है, ये बाहर बैठा है
हमें पता है कि इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, बस इसे एक मौका दो और देखो। तो कोच ने मुझे उस पोजीशन पर खेलने के लिए कहा जिस पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खेला था, यानी ओपनिंग करने के लिए। मतलब आप सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जाते हैं। तो मैंने कहा मैं करूंगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बस खेलना है। मैं बाहर बैठ कर तंग आ गया था और मैंने सोचा मैं करूंगा, मुझे बस खेलना है। तो उस मैच में हमें पता चला कि भारत के मुख्य चयनकर्ता जो सीनियर टीम का चयन करते हैं यहाँ आने वाले हैं। और विराट कोहली ने इस मैच में खुद को साबित किया कि वे किस लेवल के खिलाड़ी हैं। मैंने शतक बनाया, मैंने 120 रन बनाए, मैं आउट नहीं हुआ, मैं पवेलियन लौटा और उसने मुझे बल्लेबाजी करते हुए देखा और उसने चयनकर्ताओं से कहा यह लड़का अगले भारतीय दौरे पर जाएगा। जबकि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और मैं सोच रहा था यार वही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और इसी साल उनको रियलाइज हुआ कि अगर वे टॉप के खिलाड़ी बने रहना चाहते हैं तो उनको अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। IPL 2012 में फिर से मेरा सीज़न बहुत ख़राब रहा और उस सीज़न में मेरी खाने की आदतें भी बहुत ख़राब थीं, बहुत बुरा था। मुझे याद है कि मैं घर लौटा और जब मैं शावर से बाहर आया टीम का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा था। मैं शावर से बाहर आया, मैंने खुद को आईने में देखा और मैं सोचने लगा यही वो समय था जब मुझे एहसास हुआ, समझ रहे हो। मैंने खुद से कहा अगर तुम अपनी देखभाल नहीं करोगे तो आखिर कैसे ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। बस उसी वक्त अगले ही दिन से मैंने अपनी डाइट से जुड़ी हर चीज़ बदल दी। रोज़ 2 घंटे जिम जाना, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन छुट्टी लेना और सही हल्का खाना खाना शुरू कर दिया। मैंने हर तरह के जंक फूड से दूरी बना ली। मैंने एक भी चीट डे नहीं लिया और 8 से 10 महीनों के भीतर मैंने करीब 6 या 7 किलो वजन कम कर लिया। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी उम्र में उनके शरीर में सिर्फ 8% बॉडी फैट है। मेरा मतलब है ये तो हैरान करने वाली बात है, ये तो बस अविश्वसनीय है। ये उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, वो मेहनत और हुनर का नतीजा है और मैं भी इसी में विश्वास करता हूँ। मैं सच में उन लोगों की बहुत सराहना करता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी फिजिक और अपने माइंडसेट को चेंज किया। 2013 में भारत ने ICC चैंपियन ट्रॉफी जीती और विराट का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा था। और विराट की मुलाकात हुई अनुष्का शर्मा से, एक मुलाकात जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम मिले थे एक शैम्पू के कमर्शियल शूट पे। वो एक मशहूर ब्रांड था जिसका नाम क्लियर शैम्पू था और मैं सोच रहा था बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, ये तो रोमांचक लग रहा है। और मैंने पूछा वो ये किसके साथ है, और फिर उसने कहा ये अनुष्का शर्मा के साथ है। मैंने कहा क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर के साथ एक ही फ्रेम में कैसे आ सकता हूँ। और फिर जब मैंने पहली बार उससे मुलाकात की तो मैंने तुरंत एक मजाक कर दिया। मैं असल में मुझे लगा मैं मजाकिया बन रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद सही बात नहीं थी। तो वो अंदर आई बहुत ऊंची हील्स पहनकर और मैंने उसे देखा, वो मुझसे लंबी लग रही थी। तो मैंने कहा क्या तुम्हें इससे भी ऊंची हील्स नहीं मिली? और वो बोली माफ़ कीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर हम बहुत अच्छे से घुल मिल गए क्योंकि हम असली बातें कर रहे थे और आप जानते हैं हम ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे बहुत से लोग जुड़ नहीं पाते। और फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों जानते थे कि हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और फिर चीज़ें बस और मजबूत होती चली गईं। हमें पता था कि हम बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और IPL में RCB अब विराट के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। इस IPL में विराट कोहली RCB के फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे। IPL 2013 में बेंगलोर के मैदान पर RCB और KKR का मैच था। विराट कोहली RCB की तरफ से खेल रहे थे और गौतम गंभीर KKR की तरफ से। जब विराट कोहली आउट हुए तो गौतम गंभीर और उनकी टीम ने बहुत तेज उत्साह मनाया और उन्होंने गौतम गंभीर की तरफ गुस्से से कुछ बोल दिया, जिसके बाद गौतम गंभीर विराट कोहली की तरफ नाराज होकर तेजी से चलने लगे। उन दोनों के बीच में बहस हो गई, लेकिन वहां के खड़े मौजूदा खिलाड़ियों ने उनकी बहस को शांत किया। वो कोई पर्सनल नहीं था, मैं अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी टीम को जिताने की कोशिश कर रहे थे। और शायद अगर मैं आगे खेलता और आगे भी अगर हीटेड आर्ग्यूमेंट होता तो होता, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। फिर रेफरी ने दोनों को चेतावनी दी, लेकिन किसी भी तरह का फाइन किसी को नहीं लगा। और इस तरह आज तक ये कंट्रोवर्सी IPL की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी मानी जाती है। और 2013 में विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। – 2014 में जब धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, जैसा कि मैंने कहा, हम खेल के बाद हमेशा की तरह अपने बैग पैक कर रहे थे और बाकी सामान समेट रहे थे। और तभी वो आता है और वह कहता है कि उसे कुछ कहना है और वह बस ऐलान कर देता है। और आप जानते हैं, क्योंकि ये इतना अचानक था, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हमें कभी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो हाँ, उस वक्त हम सबके लिए ये काफ़ी चौंकाने वाला था और हमें सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहें, क्योंकि ये बहुत भावुक पल था। विराट बने तब नए टेस्ट I कप्तान। was with Anushka then and she had come to visit me. Surprisingly जब मुझे टेस्ट कैप्टन बनाया था, that was a very special moment we shared together. And then मोहाली में हुआ, they announced it, they had spoken to me already. And you know when they hung up the phone and I told her, it was like a flashback. 1 मिनट का मेरा flashback था from the time I started
playing in my academy till the Mohali game, and I was emotional. I was in tears because मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा मेरी लाइफ में, और वो आया and I was able to share it with her, which was even more beautiful. और इसी दौरान हुई एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी 2014 में मेलबर्न बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान, जब जॉनसन ने विराट कोहली को रन आउट करने के चक्कर में गेंद फेंकी जो जाकर विराट कोहली के शरीर पर लगी, और इसी चक्कर में विराट कोहली और जॉनसन के बीच में एक बहुत बड़ी बहस हो गई थी। हालात इतने गर्म हो गए थे कि विराट कोहली ने 169 रन बनाकर जॉनसन को जवाब दिया और जॉनसन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आड़े हाथ लिया। इस घटना में दोनों पर कोई जुर्माना नहीं लगा, लेकिन आईसीसी की चेतावनी जरूर मिली। 2014 में विराट ने मैच के दौरान अनुष्का को फ्लाइंग किस देकर अपने प्यार का इजहार किया, और इस तरह इन दोनों के प्यार के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया। लेकिन इस साल आईपीएल में विराट कोहली कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए। फिर आया 2015 वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम से सेमीफाइनल में हार चुकी थी, और इसी दौरान विराट कोहली की बेकार परफॉर्मेंस के चलते हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों को बहुत ट्रोल किया जा रहा था। हमने 2015 में वर्ल्ड कप खेला था और तब भी हमने सेमीफाइनल खेला था और मैं आउट हो गया था। मैं ज़्यादा रन नहीं बना पाया और मेरी पत्नी भी वहाँ मैच देख रही थी, और किसी वजह से हमारे देश में लोग महिलाओं को दोष देना बहुत पसंद करते हैं। फिर आया 2016 का T20 वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप भी इंडियन टीम सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से हार चुकी थी, और अब सब लोग विराट कोहली की बैड परफॉर्मेंस का कारण अनुष्का शर्मा को बताने लगे थे। उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था, और जब भी मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं होता था उसे नीचा दिखाया जाता था। और जाहिर तौर पर हम इसलिए हार गए क्योंकि वह स्टेडियम में बैठी थी और उसने बदकिस्मती लाई थी। ये उस स्तर तक पहुंच सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका खेल से कोई लेना देना नहीं है, जो बस अपने पति और देश का समर्थन कर रही है, अचानक खेल पर सबसे बुरा असर डालने वाली बन जाती है। जिसके कारण विराट कोहली को गुस्सा आ गया, और विराट कोहली ने इंस्टा और ट्विटर पर एक पोस्ट किया जो कि उस साल का सबसे रिट्वीटेड और सबसे ज़्यादा लाइक किए जाने वाला पोस्ट बन गया। आप जानते हैं, इस तरह की सारी बातें हुई और फिर हमने बात की और वह इससे काफ़ी आहत थी, और मैंने सोचा ठीक है, यह किसी न किसी स्तर पर रुकना ही चाहिए। और फिर मैंने वो ट्वीट किया और फिर उसे रीट्वीट किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह फिर से शुरू हो गया। फिर आया विराट कोहली युग। 2016 आईपीएल में विराट कोहली ने 973 रन बनाए, एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें विराट कोहली ने 4 सेंचुरीज मारी। हर जगह विराट कोहली गूंज उठा, लेकिन ट्रॉफी फिर भी हाथ नहीं लगी। 2017 विराट अब टीम इंडिया के हर फॉर्मेट के कप्तान बन चुके थे। इसी दौरान विराट कोहली की ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव स्मिथ के साथ हुई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। 2017 बेंगलुरु टेस्ट में जब स्टीव स्मिथ LBW आउट हुए, तब उन्होंने ड्रेसिंग रूम से DRS का इशारा मांगा, जो कि नियमों के खिलाफ था। कोहली ने तुरंत एम्पायर को शिकायत की और मैच के बाद प्रेस में कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया बार बार करता है। लेकिन सीरीज का माहौल बहुत गर्म हो चुका था और भारत ने यह मैच 75 रन से जीत लिया था। उसी साल दिसंबर में विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से इटली में शादी की। असल में सारी योजना अनुष्का ने ही बनाई और पूरी की, क्योंकि मैं एक सीरीज के बीच में था और उसने जगह वगैरह सब तय कर लिया था, और उसने साफ तौर पे कहा था कि हमें इसे गोपनीय रखना है और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई भी। और आप लोग इटली गए थे, सही है? हाँ। और आपकी शादी में सिर्फ 42 लोग थे, तो वो छोटी थी। हाँ, शादी बहुत निजी थी, बिल्कुल। तो ये थी घोषणा का समय था, और आप जानते हैं हमने सब कुछ घोषित कर दिया और सबको पता चल गया, और एक तरह की हलचल मच गई, सुरक्षा खड़ी कर दी गई और लोगों को अपने कार्ड वगैरह के साथ अंदर आना पड़ा, वरना आप प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो ये सब एकदम उच्च स्तर की व्यवस्था थी। और फिर हम बॉम्बे आए, उसके लिए एक और जश्न मनाने के लिए, उसके इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए, मेरे क्रिकेटर दोस्तों के लिए, और फिर 2 जश्न हुए और विरुष्का का दौर शुरू हुआ। फिर इसी साल 2017 में विराट कोहली को पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
फिर 2018 में इंग्लैंड के हर आलोचक को विराट कोहली ने जवाब दिया। इसी दौरान विराट कोहली की कंट्रोवर्सी हुई इंग्लैंड के प्लेयर जो रूट के साथ। 2 हफ्ते पहले एक ओडीआई सीरीज के दौरान जो रूट ने सेंचुरी लगाकर अपने बैट को माइक ड्रॉप स्टाइल में फेंककर सेलिब्रेट किया, जिसे विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज के दौरान डायरेक्ट रन आउट करके मॉक किया। 2018 में पर्थ टेस्ट के दौरान विराट कोहली ने टिम पेन को भी काफी बार ट्रोल किया। उन्होंने टिम पेन को पार्ट टाइम कैप्टन कहा और इसी तरह टिम पेन ने भी कई बार विराट कोहली को रिप्लाई दिया। कई बार रेफरी को बीच में आकर इन दोनों को रोकना पड़ा। विराट कोहली और टिम पेन को दोनों में से किसी को कोई बड़ी सजा नहीं हुई और यह टेस्ट सीरीज भारत की पहली टेस्ट सीरीज थी जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीती थी। इसी साल के दौरान विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। फिर 2019 से विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2019 में इंडिया टीम सेमीफाइनल में जाकर न्यूजीलैंड से हार गई और विराट कोहली आईपीएल में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और यही वो पल था जब आलोचनाएं तेज हो गई थी। फिर 2020 में कोरोना का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से काफी सारे मैचेस को रद्द किया गया। कोरोना की वजह से अब T20 वर्ल्ड कप को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 2021 में जब T20 वर्ल्ड कप आया तब विराट कोहली ने अपनी T20 कैप्टनसी से रिटायरमेंट के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले ही अनाउंस कर दिया था और यह T20 वर्ल्ड कप इंडिया टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार चुकी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग इंडियन टीम को बहुत ट्रोल कर रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कहूँगा, जब हम बदला लेते हैं ना, पाकिस्तान जब बदला लेता है पर इस तरह बदला लेता है कि ये रिकॉर्ड की बात करते थे, हमने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया बगैर बेचारे एक एक विकेट की बूंद बूंद को तरसे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको रोका भी और इसी के चलते 2021 में ही बीसीसीआई ने विराट कोहली को ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया। Whatever was said about the communication that happened during the decision that was made was inaccurate. I was contacted 1.5 hours before the selection meeting on the 8th for the test series, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, and that's what happened. There was no communication prior to that at all. और धीरे धीरे विराट कोहली ने T20, ओडीआई और टेस्ट तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। इसी दौरान 2021 में ही विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी से भी स्टेप डाउन कर लिया था। 2021 में ही विराट कोहली की बेटी वामिका का जन्म हुआ और यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया पहलू शुरू हुआ। फिर 2022 में T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने अपना कमबैक किया। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी इनिंग दी कि वे लास्ट तक खड़े रहे और पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि वे जीता हुआ मैच भी हार गए और ये इनिंग उनके जीवन की अब तक की सबसे बेस्ट इनिंग थी। Till today I have always said Mohali was my best innings against Australia. I got 82 of 52, today I got 82 of 53. But I think today I will count this one higher because of the magnitude of the game and what the situation was. It seemed impossible, but then Hardik kept pushing me in that partnership and we just went deep and it just happened. And a word for this crowd. Oh, it's phenomenal. Thank you so much. और इसके बाद पाकिस्तान ऑडियंस भी विराट कोहली को किंग कोहली मानने लगी। विराट कोहली को किंग किसी रीज़न की वजह से बोलते हैं भाई। उसने जो अपनी बैटिंग दिखाई है, पता चल गया कि भाई उसका क्लास क्या है। ठीक है, एंड टाइम पे एंड मूवमेंट में आके उसने जो बल्ला घुमाया यूं करके, जबरदस्त यार, बाजी यूं। किंग कोहली ने हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे ना, वही गेम पलट गई और उसके बाद जो नो बॉल हुई और उसपे भी छक्का, खत्म, बात खत्म वहीं। फिर आया 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि भारत में ही था। विराट का बदला फिर से शिखर पर था और इसी वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने अपना 50वां शतक मारकर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया और रचा एक नया इतिहास। आईपीएल 2023 के दौरान आरसीबी और एलएसजी का मैच था। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली खेल रहे थे और एलएसजी की तरफ से गौतम गंभीर खेल रहे थे। गौतम गंभीर और विराट कोहली का 36 का आंकड़ा पहले से है और जब वो पहले एक बार प्लेयर हुआ करते थे गौतम गंभीर, तब से ये इनके बीचों बीच कुछ गर्मा गर्मी हुई थी वहाँ पे आरसीबी के मैदान में। वहाँ एक दूसरे को काफ़ी कुछ बोला गया, उसके बाद से ये इनका जो रिश्ता है वो वैसा कभी रहा ही नहीं जो पहले था। इस साल बेंगलोर में खेलने गए एलएसजी की टीम, वहाँ पे फैंस ने इतना शोर मचाया कि वहाँ पे एलएसजी वो मैच जीतता है तो गौतम गंभीर हमने एक जेस्चर किया और साथ ही साथ उनके विजय दहिया, तो उसने अपना हेलमेट ज़मीन पे मारा था आफ्टर स्कोरिंग द लास्ट रन्स। आई थिंक उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। उनकी टीम आई लखनऊ, हमारे होम, तो जब
वो लोग मैच जीत रहे थे। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को ताने मार रहे थे। टू बैटिंग एट नंबर 9 और नंबर 10, उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे ऑलमोस्ट। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कोई स्लेज करेगा उस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट डेड गेम था, वो लोग जीत रहे थे। अब स्लेजिंग हुई थी। विराट कोहली ने एक खिलाड़ी की तरफ अपने जूते का इशारा किया, जिसका मतलब लोगों ने निकाला कि विराट कोहली ने उस खिलाड़ी को कहा है कि वह उसकी जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। मैच के बाद विराट कोहली और LSG के खिलाड़ी नवीन अल-हक के बीच में फाइट हो गई। वो आफ्टर द गेम हैंडशेक में भी बातचीत आगे बढ़ी थी। और इस दौरान गौतम गंभीर को लगा कि उनकी टीम का अपमान हो रहा है। जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस मैच में बिल्कुल ठीक था। अगर मुझे लगता था कि नवीन उल-हक ने कुछ गलत नहीं किया था, तो वो मेरा फर्ज बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना, और वो मैं आखिरी दम तक खड़ा होऊंगा। और विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों गुस्से में आकर भिड़ गए। इस कंट्रोवर्सी के दौरान IPL ने दोनों खिलाड़ी विराट कोहली और गौतम गंभीर को 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया, और जबकि नवीन उल-हक को सिर्फ 50% फीस का जुर्माना लगाया। फिर 2024 में बॉक्सिंग डे टेस्ट सीरीज के दौरान विराट कोहली और सैम कुंतास दोनों का कंधा टकराया, और देखते ही देखते दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। विराट कोहली को 20% मैच फीस का जुर्माना देना पड़ा, और विराट कोहली को एक टीम मेरिट पॉइंट भी मिला। इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली की बहुत निंदा की, पर यह टेस्ट सीरीज बराबरी पर रही। 2024 में विराट कोहली दूसरी बार पिता बने। उनको एक बेटा हुआ और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा अकाय। फिर इंडिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इस वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने तुरंत ही अपनी T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। This was going to be my last T20 World Cup playing for India. It's time for the next generation to take over. इसी समय एक और इंसान T20 फॉर्मेट से रिटायर हुआ, रोहित शर्मा। This was my last game as well, and nothing better time to say goodbye to this format. अगर आप चाहते हैं कि रोहित शर्मा पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर कमेंट करना होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर 2025 में भारत ने जीता ICC ट्रॉफी, और विराट बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। और RCB ने जीता अपना पहला IPL खिताब। कप्तान नहीं, लेकिन लीडर बनकर अपनी टीम को वहां पहुंचाया जहां जाने का सपना उन्होंने 2008 में देखा था। 17 साल, हजारों रन और अनगिनत भावनाएं। विराट कोहली अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक युग है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर गुस्सा जुनून बन जाए तो हार भी तुम्हें हरा नहीं सकती। वो लड़का जिसने दिल्ली की गलियों से क्रिकेट स्टार्ट किया था, आज वो करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। और अब जब कोई बच्चा बल्ला उठाता है तो उसके दिल में एक ही नाम गूंजता है, विराट कोहली।